एक बार की बात है, एक सेठ बहुत अमीर होता है। उसके पास बहुत पैसा होता है, अथाह पैसा होता है। और एक दिन जब वो रात में सो रहा होता है, उसकी अचानक से आँख खुलती है और अपने अकाउंटेंट को फ़ोन मिलाता है और सुबह बुलाता है कि आप सुबह मुझसे आके मिलिए। और अकाउंटेंट जब उनका आके सेठ से मिलता है, तो सेठ जी पूछते हैं कि ये बताइए मेरे पास कितना पैसा है? अकाउंटेंट कहता है कि सर, सेठ जी साहब, आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ी ऐश कर सकती है। 7 पीढ़ी तक का पैसा आपके पास है, आपकी 7 पीढ़ी बहुत ऐश कर सकती है। तो सेठ जी असमंजस में पड़ जाते, कहते 7 पीढ़ी तक ही मेरे पास पैसा है और मेरी 8वीं पीढ़ी, वो क्या करेगी? वो कैसे खाएगी पिएगी? वो चिंता में पड़ जाते हैं, कहते हैं आप बताओ मेरी 8वीं पीढ़ी कैसे खाएगी? मेरे पास तो बहुत कम पैसा है। वो अकाउंटेंट कहता है कि साहब, आपके प्रश्न का उत्तर एक महिला दे सकती है और वो पहाड़ पे रहती है, उस ऊँची पहाड़ी पे रहती है। आप वहाँ पे जाइए और वो आपके प्रश्न का उत्तर देगी। लेकिन जब आप जाइएगा तो आप अपने साथ 1 कटोरी आटा लेके जाइएगा। अगले दिन सुबह सेठ जी एक कटोरी में आटा रखते हैं और जाते हैं, धीरे-धीरे जाते हैं। जब पहुँचते हैं वो, जब पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, तो बिल्कुल पसीने से लथपथ हो जाते हैं। लेकिन अंत में वो उस महिला के पास पहुँच जाते हैं। उस महिला के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए, 1 कटोरी आटा है ये, लेकिन आपको इस आटे को लेने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा और ये आटा स्वीकार करिए। वो महिला कहती है कि नहीं, मैं इस आटे को नहीं लूँगी, आप ऐसा करिए, आप कल आइएगा। सेठ जी कहते हैं, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, बहुत दूर से चल के आया हूँ। कहती कोई बात नहीं, आप इस आटे को ले जाइए और कल आइएगा। क्यों? क्योंकि मेरे आज की व्यवस्था हो चुकी है। मेरे आज के खाने की व्यवस्था हो चुकी है, इसलिए मैं इस आटे को नहीं लूँगी, आप कल आइएगा। ये सुनकर सेठ जी के दिमाग में झनझनाहट होती है। सेठ जी को पसीना छूटने लगता है और सेठ जी कहते हैं, ये महिला जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये अपने कल की चिंता नहीं कर रही है, कल की फ़िक्र नहीं कर रही है और मैं अपनी 8वीं, 9वीं, 10वीं पीढ़ी के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी तरह हम सब लोग हैं या हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो अपार धन संपत्ति इकट्ठा करते जा रहे हैं। किसी को लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, किसी से घूस ले रहे हैं, किसी से रिश्वत ले रहे हैं और अपार धन संपत्ति इकट्ठा करते जा रहे हैं। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। वो भी अपनी 8वीं, 9वीं, 10वीं पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं। लेकिन क्या उनको पता है कि उनकी 8वीं पीढ़ी उनका नाम जानेगी? या आप अपने दादा परदादा के परदादा का नाम जानते होंगे 8वीं पीढ़ी के? नहीं जानते होंगे। अगर आपके घर में आपकी तस्वीर भी रखी होगी ना, अगर वो बच्चे क्या करेंगे? वो तस्वीर भी उठा के कूड़े में डाल देंगे। इसलिए 8वीं, 9वीं, 10वीं पीढ़ी के चक्कर में मत रहिए। हाँ, इतना ज़रूर करिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और ईमानदारी से जो आप कमा पा रहे हैं, उतना ही कमाइए, उतना ही बच्चों के लिए रखिए। ये नहीं किसी का गला काट रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं और धन इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये सब व्यर्थ है। इसलिए आप कल की चिंता मत करिए, चिंता उतनी ही करिए जितना जायज़ है। इतनी भी चिंता मत करिए कि उस चिंता करने में आप दूसरों को लूटने लगें। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस कहानी से कोई शिक्षा मिली होगी, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी।